चलिए अंटार्कटिका के बारे में बात करते हैं। अंटार्कटिका पृथ्वी पर सबसे आकर्षक और अनोखी जगहों में से एक है। यह दक्षिणी ध्रुव के आसपास स्थित सबसे दक्षिणी महाद्वीप है और इसे अक्सर ग्रह पर सबसे ठंडा, सबसे सूखा और सबसे हवादार स्थान बताया जाता है। अन्य महाद्वीपों के विपरीत अंटार्कटिका में कोई स्थायी मानव निवासी नहीं है, हालांकि यह विभिन्न देशों द्वारा संचालित कई वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्रों की मेजबानी करता है। 1. जलवायु और पर्यावरण। अंटार्कटिका में जलवायु अविश्वसनीय रूप से कठोर है। सर्दियों में तापमान -80 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। अंटार्कटिक गर्मियों के गर्म महीनों में भी तापमान शायद ही कभी हिमांक से ऊपर उठता है। महाद्वीप एक विशाल बर्फ की चादर से ढका हुआ है, जिसमें दुनिया के ताजे पानी का लगभग 60% हिस्सा है। कुछ क्षेत्रों में बर्फ की चादर इतनी मोटी है कि यह 4 किलोमीटर से भी अधिक गहरी हो सकती है। इन चरम स्थितियों के बावजूद अंटार्कटिका को वास्तव में रेगिस्तान माना जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत कम वर्षा होती है। तट के साथ प्रतिवर्ष केवल लगभग 200 मिलीमीटर और अंतर्देशीय क्षेत्रों में इससे भी कम। महाद्वीप का आंतरिक भाग अविश्वसनीय रूप से शुष्क है, क्योंकि ठंडी हवा में बहुत कम नमी होती है। 2. वन्यजीव। अंटार्कटिका के सबसे उल्लेखनीय पहलुओं में से एक इसका वन्यजीव है, विशेष रूप से कठोर परिस्थितियों को देखते हुए। महाद्वीप पेंगुइन की विभिन्न प्रजातियों का घर है, जैसे कि सम्राट और एडेली पेंगुइन। ये पक्षी ठंड के लिए अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से अनुकूलित हैं, जिनमें वसा की मोटी परतें और घने पंख हैं। पेंगुइन के अलावा आप वेडल सील और तेंदुए की सील जैसी सील पा सकते हैं, जो बर्फीले पानी में पनपती हैं। आसपास का दक्षिणी महासागर समुद्री जीवन से समृद्ध है, जिसमें क्रिल भी शामिल है, जो खाद्य श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दिलचस्प बात यह है कि कठोर परिस्थितियों के बावजूद अंटार्कटिका के आसपास का महासागर जीवन से भरा हुआ है। पोषक तत्वों से भरपूर पानी छोटे प्लवक से लेकर विशाल ब्लू व्हेल तक पृथ्वी पर सबसे बड़ा जानवर समुद्री प्रजातियों की एक विशाल श्रृंखला का समर्थन करता है। 1. मानवीय उपस्थिति और अनुसंधान। हालांकि अंटार्कटिका में कोई भी स्थायी रूप से नहीं रहता है, लेकिन यहाँ वैज्ञानिकों और सहायक कर्मचारियों की संख्या में उतार चढ़ाव होता रहता है, जो अनुसंधान केंद्रों में रहते हैं। ये शोधकर्ता ग्लेशियोलॉजी, खगोल विज्ञान, जीव विज्ञान और जलवायु विज्ञान सहित विभिन्न वैज्ञानिक क्षेत्रों का अध्ययन करने के लिए दुनिया भर से आते हैं। अंटार्कटिक संधि प्रणाली 54 देशों द्वारा हस्ताक्षरित एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है, जो महाद्वीप पर मानवीय गतिविधियों को नियंत्रित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि अंटार्कटिका का उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जाए और सैन्य गतिविधि, खनिज खनन और परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध लगाता है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से अंटार्कटिका आकर्षक है। मोटी बर्फ की चादर के नीचे घाटियों और यहां तक कि हिमनद झीलों की भूमि है। महाद्वीप का भूवैज्ञानिक इतिहास समृद्ध और जटिल है। लाखों साल पहले यह सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना का हिस्सा था और इसकी जलवायु बहुत गर्म थी। अंटार्कटिका में पाए गए जीवाश्मों से पता चलता डायनासोर सहित कई तरह के पौधे और जानवर रहते थे। अंटार्कटिका के अन्वेषण का इतिहास अपेक्षाकृत छोटा है। यह महाद्वीप सबसे आखिरी बार खोजा गया था। अंटार्कटिका पर पहली बार उतरने की पुष्टि 1800 और दक्षिण ध्रुव तक पहुंचने के लिए पहला सफल अभियान 1911 में नॉर्वेजियन खोजकर्ता रोनाल्ड अमुंडसेन ने चलाया था, जिसने रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट के नेतृत्व वाले ब्रिटिश अभियान को थोड़े अंतर से हराया था। हाल के वर्षों में अंटार्कटिका पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के बारे में चिंता बढ़ रही है। बर्फ की चादरें विशेष रूप से बढ़ते वैश्विक तापमान के प्रति संवेदनशील हैं और महत्वपूर्ण रूप से पिघलती देखी गई हैं। यह पिघलना वैश्विक समुद्र स्तर में वृद्धि में योगदान देता है, जो दुनिया भर के तटीय समुदायों के लिए खतरा पैदा करता है। वैज्ञानिक बर्फ की अलमारियों, जमीन से जुड़ी बर्फ की बड़ी तैरती चादरों पर बारीकी से नजर रखते हैं, क्योंकि उनके ढहने से महाद्वीप से तेजी से बर्फ का नुकसान हो सकता है। इसके अलावा दक्षिणी महासागर के पारिस्थितिकी तंत्र समुद्री बर्फ और तापमान में होने वाले बदलावों के प्रति संवेदनशील हैं। यहाँ तक कि छोटे छोटे बदलावों का भी खाद्य श्रृंखला पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है, जो क्रिल आबादी से लेकर उन पर निर्भर शिकारियों तक सब कुछ को प्रभावित करता है। अंटार्कटिका अनूठी विशेषताओं और रहस्यों से भरा हुआ है। उदाहरण के लिए अंटार्कटिक रिफ्ट वैली के नाम से जानी जाने वाली एक विशाल दरार है, जो बर्फ के नीचे छिपी हुई है। मैकमुर्डो ड्राई वैली जैसी कई सूखी घाटियां भी हैं,
जो पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थानों में से कुछ हैं और लगभग पूरी तरह से बर्फ और बर्फ से मुक्त हैं। एक और आकर्षक विशेषता वोस्टॉक झील जैसी सब ग्लेशियल झीलें हैं जो लगभग 4 किलोमीटर बर्फ के नीचे स्थित हैं। ये झीलें लाखों सालों से सतह से अलग थलग हैं और इनमें अद्वितीय सूक्ष्म जीवी जीवन हो सकता है जो सौर मंडल में कहीं और मौजूद चरम पारिस्थितिकी तंत्रों की झलक पेश करता है। इसके अलावा अंटार्कटिका बर्फ और बर्फ से ढके होने के बावजूद दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान परिभाषा के अनुसार का घर है। वहां की हवाएं, जिन्हें काटाबेटिक हवाएं कहा जाता है, 200 मील प्रति घंटे तक की गति तक पहुंच सकती है, जो इसे पृथ्वी पर सबसे तेज हवाओं वाले स्थानों में से एक बनाती है। हालांकि अंटार्कटिका घूमने के लिए सबसे आसान जगह नहीं है, लेकिन हाल के वर्षों में पर्यटन अधिक लोकप्रिय हो गया है। आगंतुक आमतौर पर दक्षिण अमेरिका, विशेष रूप से उशुआइया, अर्जेंटीना से प्रस्थान करने वाले अभियान क्रूज पर आते हैं। पर्यटक अविश्वसनीय वन्य जीवन, राजसी हिमखंड और प्राचीन अछूते परिदृश्यों को देखने के अवसर से आकर्षित होते हैं। हालांकि अंटार्कटिक संधि के सिद्धांतों के अनुरूप पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए पर्यटन को सावधानीपूर्वक विनियमित किया जाता है। संक्षेप में, अंटार्कटिका चरम सीमाओं और विरोधाभासों का महाद्वीप है। एक विशाल बर्फीला जंगल जो जीवन की आश्चर्यजनक विविधता का समर्थन करता है, महान वैज्ञानिक रुचि और रहस्य का स्थान है और वैश्विक जलवायु प्रणालियों की हमारी समझ के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसका संरक्षण न केवल इसके अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि पृथ्वी के अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए भी महत्वपूर्ण है।